में इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज़ 24 लगातार इस खबर पर बना हुआ है। राजेंद्र नगर हादसे पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट पेश हुई है। कोचिंग सेंटर का ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक था, यह रिपोर्ट में कहा गया है। कोचिंग सेंटर का नाला ऊपर से कवर किया गया था। पानी जो है नाली में जाने की बजाय बेसमेंट में घुसा क्योंकि रास्ता नहीं मिला, ब्लॉकेज था। एमसीडी की लापरवाही से भी यह हादसा हुआ है। ये रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है एमसीडी की बड़ी लापरवाही बताई गई है कि आखिर वक्त रहते जो सीवर की सबसे बड़ी समस्या है उससे क्यों नहीं निपटा गया, क्यों जो नाले वहां पर बने हुए हैं उनको साफ नहीं किया गया। पानी जब निकलेगा नहीं आगे तो जाहिर सी बात है कि वो वहीं जमा होगा और यही सबसे बड़ा कारण था कि जो कोचिंग सेंटर के सामने वाली सड़क थी उस पर पानी भरा हुआ था। बस उस पानी को जो कांच का गेट लगा हुआ था कोचिंग सेंटर का उसने रोका हुआ था। जैसे ही वो ब्रेक हुआ वो सारा पानी जो है बेसमेंट में भर गया। मौजूद हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग इंस्टीट्यूट से महज 50 मीटर की दूरी पर। सामने की तरफ ये रोड है और रोड के उस पार राव कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब राव कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम एक बार पहले यहाँ से आके आपको दिखा देते हैं और उसके बाद इस वक्त हम नाले पे खड़े हैं और नाले पर ये तमाम दुकानें बनी हैं वो भी हम दिखा देंगे कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम का पानी नहीं निकल पाता है। जो रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, सचिव की रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार को सौंपी गई है, ये बैरिकेडिंग है। बैरिकेडिंग के उस पार राव कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वो निचला हिस्सा है, सड़क का हिस्सा ऊपरी हिस्सा है और ऊपरी हिस्से के बाद वहाँ का जो पानी है नाले के ज़रिए यहाँ पर इस नाले में आता है ड्रेनेज सिस्टम में और ये आगे की तरफ पानी निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये नाला इतना बड़ा है लेकिन किस तरह से ये अवरोध पैदा कर रहा है। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े पत्थर, बाँस की बल्लियाँ, कचड़े सब इसी में डाल दिए गए हैं। सामने की तरफ देखें तो ये दुकान भी नाले के ऊपर बनी है और तमाम ये यहाँ से सामने की तरफ जितनी दुकानें हैं नाले के ऊपर ही बनाई गई हैं। अब ऐसे में जो राव कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर हादसा हुआ शनिवार को कि 3 बच्चों की मौत, सड़क का पानी बेसमेंट में चला गया और उसकी वजह से मौत हो गई, लेकिन वहाँ का पानी नाले में किस तरह से आए वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है क्योंकि पानी वो वहाँ का पानी इस हिस्से में आने में जब तक 4 से 5 फीट ना भर जाए तो इस हिस्से में पानी आ नहीं सकता है। यहाँ पर तमाम जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, हमारे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो भी पूरी एक तरह से नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट करके बनाई गई है। यहाँ पर पानी निकलने की निकासी नहीं। हमारे कैमरामैन ऊपर से एक बार दिखाएंगे। अब जैसे ये बिल्डिंग है या सामने की बिल्डिंग है, अब ये पूरा हिस्सा जो है कवर कर लिया गया है। ऊपर शुरुआत का हिस्सा ऊपर कर लिया गया है और नीचे का हिस्सा पूरा अंदर की तरफ घुसा पड़ा है, यानी कि पानी अगर भर जाएगा तो अंदर पूरा भर जाएगा, लेकिन नाले के ऊपर ये पूरा बनाया गया इंक्रोचमेंट है। ऐसे में सवाल ये है कि एमसीडी आखिर कर क्या रही है। अब यहाँ पर कहीं भी पानी की निकासी की जगह आपको नज़र नहीं आएगी, तो ऐसे में ये पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ। करोल बाग मेट्रो स्टेशन सामने की तरफ है, महज 50 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर ये तमाम जो वॉकिंग यहाँ पर पैदल चल रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा। जो ड्रेनेज सिस्टम नज़र आएगा भी तो वो पूरी तरह से चोक हुआ पड़ा है, सफाई नहीं हुई है, इस वजह से पानी का निकलना असंभव हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ देखें, अब ये सड़क पर अगर पानी भरे तो ये पानी जाएगा कहाँ। सामने की तरफ राव कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पानी की निकासी की कोई जगह नहीं है, टाइल्स लगा दी गई है। ड्रेनेज सिस्टम इस बिल्डिंग के ऊपरी जहाँ पर ये पूरी कवर किया गया है। अब देखिए ये सामने की तरफ ये बड़ी इमारत है, मालाबार गोल्ड ज्वेलरी का शोरूम है और इसके साथ साथ ये अन्य जो बिल्डिंगें हैं सब नाले के ऊपर बनी हैं, लेकिन पानी निकासी की जगह कहीं भी आपको इस पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में जल्दी नज़र नहीं आएगा। जहाँ नज़र भी आएगी तो वहाँ पर जो कवर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से ढके पड़े हैं। तो ये स्थिति है ओल्ड राजेंद्र नगर की, जो रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। यही वजह है कि जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है 50 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं पढ़ने आते हैं। कई बार शिकायतें भी हुई कि ड्रेनेज सिस्टम में पानी नहीं जा पाता, सड़कों पर पानी भरा रह जाता है। उसकी वजह से कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। बड़ी लापरवाही
की वजह से और भी बड़ी घटनाएं होंगी। ये पहली शिकायत की गई थी शनिवार से पहले, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हुआ। अब दिल्ली सरकार MCD एक्शन में आई है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर प्रशासन इतने दिनों से सो क्यों रहा था। कैमरामैन काली खान के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। दीपक दुबे की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ओल्ड राजेंद्र नगर से दीपक दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं, लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। दीपक दुबे, अगर मुख्य सचिव की रिपोर्ट को देखा जाए और आपने जो अभी हालात वहां पर बने हुए हैं, जो दिखाए हैं, आपकी रिपोर्ट हमने देखी है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि दिल्ली इस वक्त सीवर टाइम बम पर बैठी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हालांकि MCD की तरफ से हो या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से हो, लाख दावे मानसून से पहले भी किए गए थे, और जब MCD का चुनाव हो रहा था उससे पहले भी लाख दावे किए गए थे कि दिल्ली कभी अब डूबने वाली नहीं है। और ख़ासतौर पर मानसून से पहले दिल्ली की जो मेयर है शैली ओबरॉय, उन्होंने भी ये कहा था कि दिल्ली वाले मौज मस्ती कर सकते हैं इस बार की बारिश के दौरान। लेकिन जिस तरह के हालात ओल्ड राजेंद्र नगर में हो या दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हो कि जो नाले हैं वो पूरी तरह से चोक हो चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम की उस तरह से साफ सफाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार की शाम को इतना बड़ा हादसा पेश आया। जो सचिव की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है। जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, एक बार हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। MCD की टीम यहाँ पहुंची हुई है बाकायदा यहाँ की जांच करने के लिए, और ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, किस तरह से ब्लॉकेज किए गए हैं, वो एक बार फिर से जांच के दायरे में है। तो ये देख सकते हैं, ये राव कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे कैमरामैन कालीकांत दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए थी, मात्र एक ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी बिल्डिंग के कोने के हिस्से में है। अब सोचिए कि अगर आपने यहाँ पर टाइल्स लगा दी है और स्लोप जो है बेसमेंट का वो नीचे की तरफ है, और यहाँ पर स्लोप आपने ऊपर से बाहर की तरफ रिंग नुमा कर दिया हुआ है, सड़क नीचे के हिस्से में है जो कि एक निचला इलाका पड़ता है। अब ऐसे में यही गेट बंद था जब वो SUV कार, जो लग्जरी कार थी, स्पीड में वो चालक लेकर यहाँ से गुजरा, जिसे गिरफ्तार किया गया है। उस पर यह गंभीर आरोप है कि उसने मस्ती में गाड़ी यहाँ तेजी से चलाई और उसकी वजह से ये जो गेट था, गेट का एक पोर्शन टूट जाता है और बेसमेंट में पानी चला जाता है। उसे गिरफ्तार किया गया है, उसके बेल पर आज सुनवाई होनी है।